राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 16 जुलाई साल 2025। 16 जुलाई साल 2025 से सावन महीना चल रहा है। सावन महीने का छठा दिन है आज, और साथ ही साथ आज है नेपाली कर्क संक्रांति। इसको कर्क संक्रांति भी बोला जाता है, सावन की संक्रांति भी बोला जाता है और हरियाली संक्रांति भी बोला जाता है। तो कर्क संक्रांति की जो बात करें हम, तो यह कर्क संक्रांति हर साल सावन के महीने में बनाई जाती है, जिस दिन जो अपने सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, राशि गोचर करते हैं। तो कर्क संक्रांति से पहले जो सूर्य देव रहते हैं वह मिथुन राशि में रहते हैं, और आज शाम को 5:40 पे जो सूर्य देवता है वह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से, जैसे कि आज जो सूर्य देवता है कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, तो आज के दिन से जो धीरे धीरे दिन जो है छोटे होने लग जाते हैं, दिन में फ़र्क पड़ने लग जाता है, और जो रातें हैं वो धीरे धीरे लंबी होती रहती हैं। अब जैसे कि ये जो जो ये राशि का गोचर परिवर्तन होता है, ये धीरे धीरे दिन छोटे होते होते, आप सबने देखा होगा जब हमारा 25 जनवरी क्रिसमस डे आता है, हम बड़ा दिन बनाते हैं उस दिन, तो हमारे दिन कितने छोटे हो जाते हैं। तो ये आज से ही शुरुआत हो जाती है दिन छोटे होने की। तो सूर्य देवता जैसे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो बहुत लोगों के लिए अच्छा भी होता है, बहुत लोगों के लिए बुरा भी होता है। तो फिलहाल तो अभी सब कुछ अच्छा है, और मिथुन राशि और कर्क राशि वालों के लिए ध्यानपूर्वक बातें हैं। जैसे कि आज मिथुन राशि जो सूर्य देवता है अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, सुबह सुबह सूर्य देवता को जल जरूर देकर आना है। ठीक है, अगर आप सूर्य देवता को जल नहीं दे सकते तो उनकी पूजा कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो जिसमें नवग्रह बने हो, सूर्य देवता की प्रतिमा बनी हुई हो, मूर्ति लगी हुई हो, आप वहाँ जाकर उनकी पूजा कीजिए। सूर्य देवता जो है भगवान विष्णु का ही, भगवान शिव का ही रूप है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने जो है सूर्य देवता को अपनी आंखों से प्रज्वलित किया था, आंखों से प्रकट किया था, उनको अवतार दिया था। तो इसलिए वह भी एक प्रकार से भोलेनाथ का ही रूप है। तो हम लोगों को करना क्या होता है, जैसे कि सावन महीना है तो भोले बाबा की जो भक्ति है हमें भरपूर करनी है। अगर पूरे सावन महीने जो हमारे 30 त्यौहार चलते रहते हैं, अलग अलग तरीके से हमें भोलेनाथ की भक्ति करने का मौका मिलता है, तो आप कोई भी ऐसा मौका ना छोड़िए जिसमें कि, जैसे कि भोलेनाथ की भक्ति करने का अगर आपको कोई भी ऐसा मौका मिलता है तो आप उसको जाने ना दीजिए अपने हाथ से। ठीक है, पहले तो आपको करना क्या है, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आइए। आज सूर्य देवता का दिन है, तो जैसे शिवलिंग पर आप जल चढ़ाओगे, शिवलिंग के जल के अंदर लाल केसर या लाल चंदन आपको अगर मिल जाता है तो आप वो डालकर चढ़ा कर आइए। भोलेनाथ की जैसे आप रोज़, कुछ नया विधि नहीं बताएंगे हम, जैसे आप रोज़ अपने तरीके से भोलेनाथ की पूजा करते हो वैसे आप कीजिए। अगर आपको लाल फूल पूजा के लिए मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस तरीके से आप करते आए हो वैसे ही कीजिए। साथ ही साथ आज आपको करना क्या है, जैसे कर्क संक्रांति आज के दिन पड़ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, स्नान दान करना है। स्नान दान का मतलब, संक्रांति के दिन स्नान दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्य होता है, बहुत ही ये पुण्य का दिन होता है। इससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है, पितरों की शांति के लिए होता है। तो सबसे पहले तो जो स्नान किया जाता है वो गंगा नदी, जमुना नदी में किया जाता है। बहती नदियों में, गंगा नदी में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, पवित्र नदी होती है। अगर आपके पास गंगा नदी या जमुना नदी या कोई भी नहीं है, तो जो बहती हुई नहर होती है, चलते नहर में भी आप स्नान कर सकते हैं। आपको बस स्नान करना है। अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते हो तो अपने घर के नहाने के पानी में 1 या 2 बूंद गंगा जल डालकर भी आप घर में स्नान कर सकते हो, अपने पितरों को, अपने इष्ट देवताओं को याद कर कर। तो सबसे पहले आपको स्नान करना है, फिर आपको पूजा पाठ करनी है। जैसे भी आप सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल चढ़ा कर आएँ। जल चढ़ाते समय उनको हल्दी, लाल कुमकुम, चावल, शहद या लाल फूल, ऐसी कुछ चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपके जीवन के, जैसे रोग हो गए, आपके लिए मान संपदा हो गई, धन की वृद्धि करता है। ये सब चीज़ें हमारे छोटे छोटे जो उपाय होते हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन की परेशानियों को हल कर देते हैं, और साथ ही साथ हमें मान मर्यादा संपदा भी दिलवाते हैं। तो आप तांबे के लोटे में कोई भी पानी में गंगा जल डालकर, या जैसे चंदन डाल दिया, हल्दी डाल दी, शहद डाल दिया, कुछ भी आपको मिल सके आप वो डालकर सूर्य देवता को चढ़ाएँ। कभी भी सूर्य देवता को खाली पानी आप ना चढ़ाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपको करना क्या है, ओम सूर्य देवताय नमः का जो है आपको मंत्र जाप करना है। सबसे आसान मंत्र है, जो भी आपको आसान लगे आप वो कीजिए। अगर आप ओम मंत्र भी नहीं जाप कर सकते हो ना, तो आपको करना क्या है, जय सूर्य देवताय नमः। आप अपने सच्चे मन से सिर्फ जय सूर्य देवताय नमः भी बोलोगे ना, तो भगवान आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ आपका मन साफ़ होना चाहिए, आपका दिल साफ़ होना चाहिए, आपके मन में बिना कोई लोभ लालच के आपको ये पूजा पाठ करनी होती है, तब जाके आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं और अच्छे कर्म करने होते हैं। ठीक है, तो ये थी कर्क संक्रांति पूजा की बात। पूजा आपको इस प्रकार करनी है। दूसरी चीज़, आपको दान करना है। आप दान करेंगे, जैसे कि आपको गुड़ का दान करना है, मीठा गुड़। मीठा गुड़ जो है सूर्य देवता के लिए बहुत प्रिय होता है, आप जो है मीठा गुड़ दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेहूं का दान कर सकते हैं। गेहूं का दान करने से हमारे घर में जो है बरकत आती है और हमारे वंश की वृद्धि होती है, तो आपको गेहूं का दान ज़रूर करना है।
काले तिल का दान आप कर सकते हो। काले तिल के दान करने से हमारे दुश्मनों का नाश होता है, रोगों की मुक्ति होती है। काले तिल का आप दान कर सकते हो। इसके अलावा काले कपड़े का आप दान कर सकते हो। लाल वस्त्र, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, लाल वस्त्र का आप दान कर सकते हो। कि जैसे भाई लाल वस्त्र कोई भी आपके आसपास गरीब हो या कोई पंडित हो जिसको आप दान करना चाहते हो, तो आप ये लाल वस्त्र उनको दान कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते, आपकी नज़रों में कोई आपके आसपास कोई ऐसा गरीब व्यक्ति रहता हो जिसको भोजन की ज़रूरत हो या वस्त्र की ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास लाल है, ज़रूरी नहीं है आपके पास जो भी भोजन है आप वो उनको अपने दिल से दे सकते हो कुछ भी। या कोई ऐसा गरीब जैसे किराएदार रहते हैं, गरीब होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता है, या कोई ज़रूरतमंद चीज़ें लाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो आप उनके बच्चों को जैसे शिक्षा के लिए कोई पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, किताबें, पेन, जूते, जुराब, या कोई उनको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप उनको वो भी दिला सकते हो। देखो दान, सिर्फ दान जो होता है ना, ये आप किसी भी रूप में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप पंडित को दान करो या आप बहुत सोना चांदी आभूषण दान करो। सिर्फ आपके दान करने की मंशा जो होनी चाहिए, वो नीयत साफ़ होनी चाहिए। आप किसी को पानी भी दान करते हो ना, तो वो मीठा पानी भी बहुत अच्छे से लग जाता है, ठीक है। तो आप कुछ भी दान कर सकते हो गरीबों के हिसाब से। बाकी जैसे कि गुड़ मैंने आपको बताया है, गुड़ आपको बताया है। उसके साथ आपको क्या करना है, लाल का वस्त्र आपको दान करना है, गेहूँ दान करना है, अन्न आपको दान करना है, फल फ्रूट आप कोई भी दान कर सकते हो, ठीक है। 7, अगर आप आज के दिन आपसे बन पड़े, जैसे 7 फल हो गए, 7 फलों में आप कोई भी 7 फल ले लीजिए, वो 7 फल दान कर दीजिए। 7 अनाज है, थोड़ा 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 थोड़ा, अगर आप 250-250 ग्राम भी, 200-200 ग्राम भी 7 अनाज लेते हो, अगर आपसे बन पड़े तो। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जो बजट होता है उसके हिसाब से होता है, तो जैसे भी आपसे बन पड़े आप वो दान कीजिए। लेकिन कर्क संक्रांति है, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना कीजिए, सूर्य देवता की आराधना कीजिए। जो लोग सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाते हैं, वह आज से ये प्रण ले सकते हैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने का। सूर्य देवता ने जो है राशि परिवर्तन करा है अपना। जैसे कि आप सूर्य देवता को अच्छे से उनकी पूजा पाठ करोगे, उनको प्रसन्न रखोगे, तो वह आपके जीवन में अच्छे से खुशियाँ लेकर आते हैं। सूर्य देवता जो हमारे शनि देवता हैं, वो सूर्य देवता के ही पुत्र हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रिलेशन होता है कि अगर आप सूर्य देवता को खुश रखोगे तो शनि देवता भी खुश रहेंगे आपसे, ठीक है। तो जो उपाय मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ये उपाय ऐसे नहीं है कि मैंने सोचा और आपको बता दिया, ये उपाय करे हुए उपाय होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी चीज़ करनी है, आप कुछ भी करते हो, तो आप अपनी नीयत साफ़ रखिए, अपना दिल साफ़ रखिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए, तभी जाके आपको कुछ ना कुछ फल मिलता है। नहीं तो अगर आप गलत नीयत से या किसी लोभ लालच में ये चीज़ें करते हो, तो फिर आपको उसका फल नहीं मिलता है, ठीक है। कभी किसी को बुरा मत बोलिए। साथ ही साथ एक सावन का महीना चल रहा है, तो एक प्रण, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी प्रण ले सकते हो। मैंने शिव पुराण पढ़ने का प्रण लिया है। मेरा शिव पुराण का दूसरा एक भाग पूरा हो चुका है, दूसरे अध्याय का शायद 7वां अध्याय चलेगा दूसरे भाग का। तो मेरे को उम्मीद है कि मेरी सावन के महीने में वह पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ सुहागन महिला के लिए मैंने आपको बताया था कि हरी चूड़ियाँ आप लोगों को ज़रूर पहननी है। हरी चूड़ियाँ पहनने से सुहागन महिलाएं जो भी होते हैं, चाहे वो वर्किंग है, मैंने देखा है कि वर्किंग महिलाएं जो है थोड़ा मेकअप या चूड़ियाँ बिंदी कम लगाती हैं, लेकिन सावन का एक महीना ऐसा होता है कि अगर आप इस समय पूरा श्रृंगार करके रहेंगी, चूड़ियाँ, बिंदी, पैरों में पायल, बिछुए पहन के रखेंगी, सिंदूर लगा के रखेंगी, तो आपके इस समय जितना आप सज संवर के रहेंगी, उतना ही आपके पति की जो कमाई होती है उसमें बरकत होती है। हरियाली, जितनी भी आपके घर में जीवन में हरियाली आती है, तो कोई भी देखो अच्छी चीज़ होती है ना, माता लक्ष्मी कहाँ आती है, जहाँ पे साफ़ सफाई होती है। तो आप अपने आप को जितना अच्छा सुंदर बना के रखेंगे, आपके जीवन में भी उतनी ही खुशहाली आएगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कर्क संक्रांति की, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको किसी और कंटेंट की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।